नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद एवं वास्तु शास्त्र। आज मित्रों हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के अंदर इमोशन होता है। चंद्रमा के मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा में आकर्षण होता है। चंद्रमा में मातृत्व का गुण पाया जाता है। चंद्रमा को औषधि का कारक पाया जाता है। चंद्रमा को यात्रा का कारक पाया जाता है। ये सारे जो कारकत्व हैं चंद्रमा के, ये सभी कर्क राशि वाले लोगों में या कर्क लग्न वालों में विशेष तौर से पाए जाते हैं। लेकिन कई बार ये गुण अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा को राहु प्रभावित कर रहा है। अब हम लोग कर्क राशि के बारे में चलते हैं, क्रमशः एक एक विषय पे बात करते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और उसके क्या कारण होते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक होता है। कारण यह है कि चंद्रमा नाजुक प्लैनेट है, जल तत्व का कारकत्व है और जल ही एक ऐसी पंच तत्वों में जल जो है वो जल्दी सबसे पहले संक्रमित हो जाती है। तो मैंने देखा कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले, मौसम बदला या आसपास का माहौल बदला, जैसे इनके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, जैसे इनको जो पसंद नहीं है वो काम हो रहा है, तो कई बार देखा है कि इनका मूड अपसेट हो जाता है। इनको किसी ने कुछ कह दिया तो मन अपसेट हो जाता है। कई बार तो ये ऊपर से थोड़ा सा हंसते हुए दिख रहे हैं लेकिन इंटरनली बहुत दुखी। साथ में हमने देखा कि बॉडी पार्ट्स पे बात की जाए, ये तो मानसिक स्थिति की बात थी। बॉडी पार्ट की बात की जाए तो चेस्ट एरिया में या इस एरिया में, हार्ट एरिया में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। खास तौर से जब हम कुंडली देखते हैं तो कर्क लग्न वालों को विशेष तौर से सर्द गर्म के साथ साथ नमक जरूर मना करते हैं, क्योंकि मैंने देखा बाद में इनको बीपी बढ़ने की संभावना या कई बार भोजन करते समय इनको पसीना आना, गर्मी होना या बेचैनी होने की भी संभावना इनके साथ बनी ही रहती है। स्वास्थ्य के संबंध में और अगर कहा जाए तो इनके पैरों में भी आगे चल के समस्या होती है। कारण क्या है? क्योंकि शनि जो पैरों के कारक हैं और उनकी दोनों राशियां सप्तम और अष्टम में जाके बैठी हैं, तो बहुत बार देखा गया घुटने या पैरों में इनको बीमारी या समस्याएं होती हैं। उम्र के साथ ये थोड़ा सा आगे पीछे होती है, नहीं तो बचपने में कई बार इनको फटने, जैसे कहते हैं मेरा पैर फट रहा है या उसमें दर्द है, या आगे चल के यही बीमारियां घुटने में अर्थराइटिस या घुटनों में जो दर्द होती है, सूखने की समस्या होती है, ये सारी समस्याएं इनको फिजिकली इसमें देखा जाता है। अगर हम कहते हैं कि इनके उपचार क्या हो, क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इनको ऐसे प्राणायाम करना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन हो, या ऐसे योग करने चाहिए जिससे चेस्ट एरिया में अधिक से अधिक योग करने से ऑक्सीजन भरे। और इनको सर्द चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए और ऐसी जगहों पे नहीं रहना चाहिए जो नमी वाली जगह हो। मैंने देखा कि सर्द मौसम में या जब तेज हवाएं चलती हैं तो इनका मन ऑटोमेटिक अपने आप उदास होता है। उसका एक कारण और है, एक तो चंद्रमा जो है पूर्णिमा और अमावस्या का इम्पैक्ट रहता है, इस कारण से भी ये थोड़े से उदास होते हैं। अब बात करते हैं फैमिली की। अगर इनके फैमिली की बात की जाए तो परिवार में एक रॉयल एक्टिविटीज होती है, एक रॉयल स्वभाव होता है। इनके परिवार में पीछे कहीं न कहीं से सरकार से पैसा आता है, या जैसे घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी, या सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो कोई बड़ा नाम या बड़ा फेम। और घर का मतलब यहाँ पे आपके बाबा जी, उनके बच्चे और आपके पिताजी, आपके चाचा, इन सब को लेकर ही घर को देखना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके होल फैमिली को ही, जिसको आज के टाइम में हमने ज्वाइंट फैमिली शब्द कहा है, उस पूरी फैमिली को लेकर ये रहता है। वाणी से ये धनी होते हैं। अगर किसी से इन्होंने कह दिया कि हम इस काम को करेंगे, अगर वो काम नहीं होता है तो इनको थोड़ी सी पीड़ा होती है। आर्थिक रूप से कहीं न कहीं से इनके पास पैसा आता रहता है। और हमने ये भी देखा है कि ताजी चीजें और गर्म चीजें खाना इनको पसंद आता है। कारण क्या है कि सेकंड हाउस में जब आप कर्क लग्न बनाते हैं तो सूर्य वहां पर उपस्थित है। अब हम बात करते हैं कि इनका
पब्लिक कन्वर्सेशन कैसा होता है, संवाद कैसा होता है, लोगों से बातचीत करने का इनका तरीका क्या होता है। ये लोग जब खुश रहते हैं तो इनके बातचीत करने का तरीका बड़ा हंसमुख होता है, लोगों को खुद भी हंसाते हैं। लेकिन बीच बीच में जब इनको पीड़ा या कोई दिक्कत आती है तो इनका बोलने का तरीका थोड़ा सा खराब होने लगता है, जिसके आसपास के लोग कई बार इनके बारे में गलत एनालिसिस कर लेते हैं। जबकि ये आदमी दिल के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन इसी बाणी या इनके इंटरनली जो इनका नेचर होता है उस कारण से कहीं न कहीं आसपास के लोग महसूस करते हैं कि आदमी थोड़ा सा ठीक नहीं है। घर और गाड़ी की अगर हम बात करें, देखिए इनका शौक जो होता है बड़ा अच्छा होता है। चाहते हैं कि हमारे घर में खूब शीशे की चीजें हो, सुंदर चीजें हो, चमकने वाली चीजें हो, लाइटिंग खूब अच्छी हो, और घर को चारों तरफ से, जैसे ये लोग चाहते हैं कि कप भी हम यूज करें तो एकदम अच्छे दर्जे का हो जिसमें हम कॉफी पिए या चाय पिए। ग्लास भी चाहते हैं कि शीशे का या चांदी का हो जिसमें चाय पीने पे इनको काफी या पानी पीने में काफी आनंद आता है। गाड़ी तो ऐसे चाहते हैं जैसे दूध की तरह एकदम चमकती रहे, साफ रहे और महकती रहे। तो घर के संबंध में काफी ज्यादा ये क्रेजी होते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा घर हो और फ्लैट और घर। और जो मैंने देखा है कि बहुत बार होता भी है, हाँ कुंडली में कई बार थोड़ा सा ग्रहों का निगेटिव इम्पैक्ट होने पे चीजें लेट होती हैं, लेकिन ये सुख सुविधा की चीजें इनको प्राप्त होती है। लेकिन माता का एक बार ऑपरेशन होना या माता को पीड़ा होना या माता के जीवन में थोड़ी सी समस्या या आंखों में प्रॉब्लम होने की भी थोड़ी संभावना रहती है, या कमर से संबंधित दिक्कतें भी माता को देखने को प्राप्त होती है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि 10-10 साल पहले की बात इनको याद रहती है, और अगर ये दिशा ना भटके तो अपने सभी लक्ष्यों को ये प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा आसपास की जो निगेटिव चीजें हैं ना, वो तेजी से इनको चुभ जाती हैं या कैच कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि कर्क लग्न या कर्क राशि को इस चीज से जरूर बचना चाहिए। भाई आप अपना काम करिए, दूसरों की निगेटिव चीजों को आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। संतान सुख अच्छा रहता है, लेकिन संतान के प्रति थोड़ी सी तड़प बनी रहती है। कई बार तो हमने देखा है कि मैरिज लाइफ के संबंध में भी कह दो, प्रेम के भी संबंध में कह दो, कर्क राशि या कर्क लग्न को एक आध बार पीड़ा सहनी पड़ती है। कई बार कंसीव होने में भी दिक्कत आता है, कई बार इनका 1-2 रिलेशनशिप ब्रेक होता है। तो ये थोड़ी सी पीड़ा उसका कारण है कि इनके पंचम में वृश्चिक राशि आती है और 7th हाउस में मकर राशि आती है। ये दोनों राशियां शनि और मंगल की जो राशियां हैं, कहीं न कहीं से पीड़ा और पेन का कारकत्व लिए है। इस कारण से इनको जीवन में कई बार ये जॉब के नाते इनका पति दूर रहता है या पत्नी इनसे दूर रहती है, इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इनसे दूर रहता है। किसी न किसी कारण से प्रेम में, बच्चे में या पति जीवन में थोड़ा सा इनको अप डाउन की स्थिति रहती है और इमोशनल पीड़ा इनको प्राप्त होती रहती है। प्रोफेशन की बात की जाए कि इनका प्रोफेशन कैसा रहता है, दिमाग से प्रोफेशन में बड़े शार्प होते हैं। और मैंने देखा है कि नौकरी और व्यवसाय दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो गहरी ऊंचाई इनको व्यवसाय में प्राप्त होती है वो नौकरी में नहीं मिल पाती है। और इनको व्यवसाय जीवन में जरूर करना चाहिए। अपने काम को जो ये ठानते हैं ना, जब तक वो पूरा ना हो जाए तो इनको अंदर से चैन नहीं मिलता। उस पर लगे रहते हैं, लग के काम करते हैं। कई बार इन्होंने बुक भी लिखी, कई बार इन्होंने राजनीति में भी नाम आगे बढ़ाया, कई बार इन लोगों ने जीवन में वो सब अचीव किया जो आम आदमी के लिए दूर होता है। लेकिन कर्क राशि है, चंद्रमा है, तो मन में थोड़ी सी पीड़ा भी बनी रहती है। इस कारण से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमको सब कुछ होने के बाद भी हम उदास ना रहें। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम कि ये जीवन में किन किन वर्षों में ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। तो हमने देखा कि 20-21 के बाद इनके जीवन में पॉजिटिव चीजें आनी शुरू होती हैं, लेकिन 40 से 50 का जो टाइम है वो इनको कई तरह से परेशान कर ले जाता है। जैसे हेल्थ वाइज परेशान कर ले जाएगा, या फैमिली में बच्चों को लेकर थोड़ी सी वैचारिक समस्या होती है। ये जो कालखंड होता है इनको थोड़ी सी ये पीड़ा देता है। कौन सा? 40 से 50 तक का देता है। खास तौर से इसमें हेल्थ भी आता है कि हेल्थ में इनको, लेकिन ये जो 50 से 60 का टाइम है या 30 से 40 का टाइम है, इस टाइम में भी मैंने देखा है कि ये अचीव भी खूब करते हैं।
जैसे घर, गाड़ी, ये सारी चीजें इनको कहीं न कहीं से धीरे धीरे अचीव होने लगती है। दूसरों की मदद करने की सोच इनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब इनका एक दो अनुभव खराब होता है तो ये एकदम से झल्ला जाते हैं और कई बार तो उचित आदमी की भी मदद करने में चिढ़ने लगते हैं। कारण क्या है? पीछे का अनुभव नहीं अच्छा है। लेकिन हर बार कोई गलत आदमी ही आपको चीट करने नहीं आएगा, लेकिन इनका थोड़ा सा मन पीड़ित हो जाता है, तो इस कारण से एक नजरिया ये तैयार कर लेते हैं और कई बार ये नजरिया इतना ज्यादा मजबूत तैयार करते हैं कि दूसरे का तो ये सुनते ही नहीं है, जिस कारण से इनके दोस्तों को, जीवन साथी को थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इस कारण से आपको इस पक्ष का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो नजरिया बनाया है, कोई जरूरी नहीं कि रिपीटेशन हो। जैसे अगर ये कहीं पे गए या किसी से मिले, अगर वो निगेटिविटी आई तो वो कहीं पे जाते हैं तो वो निगेटिविटी उनको रिपीट करने लगती है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी एक गहरी मेमोरी होती है। हमने देखा जीवन साथी के आने के बाद कामों में, व्यवसाय में इनकी वृद्धि देखी जाती है। हाँ, थोड़ा सा मानसिक उलझन बढ़ती है। कई बार चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, जब तक वो किसी चीज को पा न जाए तो उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा, पाते ही पारे की तरह उसकी बेचैनी और क्रेजीनेस गिर जाती है। तो उसको अंत में लगता है कि हम क्यों अंदर से दुखी हैं या खुश नहीं हैं। तो ये एक थोड़ी सी समस्या होती है। तो इस चीज के उपचार के संबंध में अगर कहा जाए तो चंद्रमा से पीड़ित लोगों को चाहिए कि वो चंद्रमा के मंत्र का जाप करें और साथ में शिव जी का दूध से अभिषेक जरूर करें। अगर आपकी कर्क लग्न है तो स्पेशली आप मोती धारण कर सकते हैं। मूंगा भी आपके लिए बेहतर होगा। राशि के संबंध में लोग सोचते हैं कि केवल राशि से धारण कर लो, तो ये थोड़ा सा कम उचित है। लग्न के अकॉर्डिंग आपको धारण करना ज्यादा अच्छा होता है। सफेद चीजें आप खूब यूज करें, काली चीजें एकदम से अपने लाइफ से अवॉइड करें और हरी चीजों से भी आप बचें। तेज हवा के सामने आप कम आए, चाहे वो प्राकृतिक तेज हवा हो या फैन की तेज हवा हो या एसी की तेज हवा हो, इन सब चीजों से थोड़ा सा आप अपने आप को अवॉइड करें। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर बात की कर्क राशि के बारे में। अगर आपको लगता है कि कोई विषय रह गया हो तो आप दिए नंबर पर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, ज्योतिष सीखना हो तो ज्योतिष की क्लासेज हमारी चलती रहती हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे।